ये 10 लोगों का काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितनी करता है? सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को? हाँ चला, जाओ दे। ए तुम चलो, ए बगा जाओ। कैसे रोकेंगे वीर और कबीर उमर को? क्या बच पाएंगे लोग इस केमिकल अटैक से? आखिर किसको देनी होगी कुर्बानी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे वीर और सिंघम ने मिलकर और कबीर ने भी उनका साथ देकर मुंबई में चारों तरफ होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट से लोगों को बचा लिया था। लेकिन उसके बाद सिंघम वीर और कबीर यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा से ये कहता है कि ये उमर हाफिज का एक प्लान था हमें डिस्ट्रैक्ट करने का और वो इसके तहत उस फैक्ट्री में खुद घुस जाएगा। उन्हें ये भी पता चलता है कि रिया के ऊपर जो पानी गिरा था उसमें भी वो केमिकल काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी में मिला हुआ था, जिसकी वजह से रिया की तबीयत खराब होने लगती है, उसे खून की उल्टियाँ होने लगती हैं और उसके भी कान और नाक से खून निकलने लगता है। अब आगे ये सुनकर कि उमर हाफिज उस फैक्ट्री की ओर बढ़ रहा है, वीर काफ़ी परेशान हो जाता है और वो सिंघम से कहता है कि उन साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के साथ मेरी रिया भी है, हमें जल्दी से जल्दी उस फैक्ट्री में जाना होगा, उमर हाफिज से पहले पहुंचना होगा, क्योंकि अगर वो हमसे पहले पहुंच गया तो वो उस केमिकल को हवा में रिलीज़ कर देगा और रेडिएशन हर जगह फैल जाएगा। जिस पर सिंघम उससे कहता है कि वीर तुम परेशान मत हो, हमें सबकी जान बचानी है और हम तुम्हारी रिया को भी ज़रूर ही बचा लेंगे, हमें किसी भी हाल में वहाँ पे उमर हाफिज से पहले पहुँचना होगा और इस मिशन को अंजाम देना होगा। तभी कबीर भी कहता है कि जी हाँ, सिंघम सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बात पर सिंघम कबीर की तरफ देखता है और पूछता है कि आखिर ये कौन है। तब वीर उससे कहता है कि ये दिल्ली में एक IPS ऑफिसर है और इन्होंने इन बॉम्ब ब्लास्ट में काफ़ी अच्छा काम किया है, लोगों को बचाया है, बस इसीलिए मैंने इन्हें अपनी टीम में बुला लिया। फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस आगे के मिशन को अंजाम दिया जाए। दूसरी तरफ उस फैक्ट्री में रिया की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ती जाती है और साइंटिस्ट और डॉक्टर्स एक आखिरी रास्ता ढूंढने का ट्राई कर रहे होते हैं ताकि इस केमिकल वॉरफेयर को रोका जा सके। तभी एक डॉक्टर कहता है कि एक तरीका है, अगर हम इस केमिकल को सबको बेसमेंट में ले जाकर छोड़ दें और फिर इस फैक्ट्री को आग लगा दें तो उस आग में ये सारे केमिकल्स जल जाएंगे और हवा में नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से लोगों को बचाया जा सकता है। तब रिया उससे पूछती है कि तुम इतने अच्छे और गारंटी के साथ कैसे कह सकते हो कि ऐसा हो जाएगा? अगर ये केमिकल हवा में लीक हो गया तो और आग में नहीं जला तो? तब बाकी के डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये आग में ज़रूर जल जाएगा क्योंकि इसमें H2SO4 की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तब रिया भी अग्री कर लेती है और सब लोग मिलकर इस प्लान को अंजाम देने का सोचते हैं। लेकिन उससे पहले रिया एक सवाल पूछती है कि जो लोग ऑलरेडी इस केमिकल से इफेक्टेड हो चुके हैं उन्हें कैसे बचाया जाए, उनका क्या होगा? तब डॉक्टर्स कहते हैं कि इस रेडिएशन का तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन इन लोगों का एज अ कैंसर पेशेंट ट्रीटमेंट किया जा सकता है और एक इंजेक्शन दिया जा सकता है, लेकिन रिया मैम आपको सबसे पहले ये इंजेक्शन लेना होगा। तब रिया कहती है कि मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, पहले हमें उन लोगों को बचाना है और सबसे पहले हमें इस केमिकल को डिस्ट्रॉय करना है। जैसे ही ये लोग इस प्लान को अंजाम देने के लिए जाते हैं, उन्हें बाहर से गोलीबारी की आवाज़ आती है। तब रिया को ये समझ में आ जाता है कि उमर हाफिज और सिद्दीकी उस फैक्ट्री के बाहर आ चुके हैं। सब लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और पुलिस बल की संख्या कम होने के कारण उमर और सिद्दीकी उन सबको जो भी बाहर तैनात थे उस फैक्ट्री के, सबको मार देते हैं। फिर वो उस फैक्ट्री में अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी और भी ज़्यादा गोलीबारी की आवाज़ सुनाई देती है और रिया को ये समझ आ जाता है कि वीर वहाँ पर आ चुका है। फिर वीर, सिंघम और कबीर उन लोगों पर हमला बोल देते हैं और कबीर बाहर का मोर्चा संभालता है। तब तक वीर और सिंघम फैक्ट्री के अंदर एंट्री लेते हैं ताकि वो उमर हाफिज और सिद्दीकी को रोक सके। वहाँ दूसरी तरफ रिया और डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की टीम उस केमिकल को बेसमेंट में लाने की कोशिश करती है ताकि उसे जलाया जा सके। इन लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा हाथापाई होती है। सिंघम उमर से मिलता है और फिर उमर उससे कहता है कि काफ़ी मुद्दतों के बाद आज मुझे तुमसे मिलने का मौका मिल गया, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब सिंघम भी कहता है कि मैंने भी बहुत दिन वेट किया है तुमसे मिलने का, अब मैं तुम्हें भी तुम्हारे बेटों और पोतों के पास पहुंचा कर ही रहूंगा। इन दोनों में काफ़ी घमासान लड़ाई होती है। उधर दूसरी तरफ वीर लड़ते लड़ते उस
फ्लोर पे पहुंच जाता है जहां पर केमिकल के 2 और वायल्स रखे होते हैं। रिया भी उसी जगह पर जाती है क्योंकि उसे ये याद आया होता है कि केमिकल के 2 टेस्ट ट्यूब्स वहां पर भी रखे हैं और वो साथ में मैच स्टिक भी तलाश रही होती है। उसके बाद जब वीर वहाँ पर पहुँचता है तो वो रिया से कहता है कि रिया यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो उससे कहती है कि नहीं, मुझे ये 2 केमिकल के वायर्स डिस्ट्रॉय करने ही होंगे, नहीं तो ये हवा में रिलीज़ हो जाएंगे। उसी समय उमर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगी तुम, मेरे हाथ में जो रिमोट है उसके एक क्लिक से ही ये केमिकल हवा में रिलीज़ हो जाएगा। तभी वीर उसे मारता है और उसके हाथ से वो रिमोट गिर जाता है और उसके बाद रिया उसे उठा लेती है। फिर वो जाती है और वीर से कहती है कि वीर, मुझे ये काम करना ही होगा, मैं ऐसे नहीं जा सकती। फिर वो लिफ्ट में घुसती है। लिफ्ट के एक तरफ वो बेसमेंट है और दूसरी तरफ रिया के हाथ में मैच स्टिक और केमिकल के वो 2 वायल्स होते हैं। वीर रिया को ऐसी हालत में देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो उससे कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन रिया कहती है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इन लोगों को बचाऊं, और वो उस केमिकल के साथ उस बेसमेंट में एंट्री ले लेती है। सारे लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया जाता है। कबीर भी, यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा, इस मिशन में साथ देते हैं और वो सारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट को उस फैक्ट्री में से इवैक्यूएट कर लेते हैं। लेकिन उस फैक्ट्री में उमर हाफिज़ बचा हुआ होता है और साथ ही में रिया भी होती है। फिर थोड़ी देर बाद एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है और वो फैक्ट्री उड़ जाती है। सबको ये समझ में आ जाता है कि वो फैक्ट्री ख़त्म हो चुकी है, वो वहाँ पे वो केमिकल्स जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं और साथ में उमर हाफिज़ का भी खात्मा हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच में रिया को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वीर बहुत ही ज़ोर से रोने लगता है रिया को खोने के बाद, लेकिन उसे बाद में ये समझ आता है कि रिया एक पुलिस वाले की पत्नी है और उसने अपने आप को कुर्बान किया है बाकी लोगों की जान बचाने के लिए। वो बहुत ही जाबाज थी। रिया जाने से पहले वीर के हाथ में एक इंजेक्शन दी गई होती है जिससे जो लोग रेडिएशन की चपेट में आए हैं उनका इलाज किया जा सके। इस तरीके से रिया बहुत सारे लोगों की जान बचाती है और साथ ही में कुछ लोग ट्रीट हो पाते हैं, कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है, लेकिन एक बड़ा नंबर लोगों का जिंदा रहता है। इस वजह से रिया एक सुपर हीरो बन जाती है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से वीर की पत्नी रिया अपने आप को इस अटैक में कुर्बान कर देती है और लाखों लोगों की जान बचा लेती है। इसके बाद वीर, सिंघम और कबीर एक दूसरे से विदा लेते हैं और अपने अपने मिशंस पर लग जाते हैं, अपने अपने काम पर लग जाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये स्टोरी लाइन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज़ को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा विधानी ने।